बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के फ़ानी होने का बयान। अल्लाह पाक ने सूरह यूनुस में फरमाया है, बेशक दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल पानी की तरह है जिसे हम आसमान से नाजिल करते तो इसकी वजह से ज़मीन से उगने वाली चीज़ें जिन्हें लोग और जानवर खाते हैं अच्छी तरह उग जाए, यहाँ तक कि ज़मीन अच्छी तरह सज जाए और आरास्ता हो जाए और ज़मीन का मालिक ये समझे कि वो उगी हुई चीज़ पर काबू पा लेंगे। फिर इनके पास रात के वक्त या दिन के वक्त हमारा हुक्म आ जाए और हम इसे काटे हुए खेत की मानंद कर दें, गोया वो गुज़िश्ता कल थी ही नहीं। इसी तरह हम आयात को इन लोगों के लिए वजाहत से बयान करते हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला दुनिया के टिप टॉप और इसकी दो घड़ी की सुहानी रौनक और फिर इसकी बर्बादी और बेरौनकी की मिसाल ज़मीन के सब्ज़े से दे रहे हैं कि बादल से पानी बरसा ज़मीन लहलहा उठे, तरह तरह की सब्जियां, चारे, फल फूल, खेत बागात पैदा हो गए। इंसानों के खानों की चीज़ें, जानवरों के चरने चुपने की चीज़ें चारों तरफ फैल पड़ी। ज़मीन सरसब्ज हो गई, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आने लगी। खेती वाले खुश हो गए, बागात वाले फूले नहीं समाते कि अब के फल और अंजाब बेकसरत है। नागहां आंधियों के चक्कर चलने लगे, बर्फ भरी हुई, ओले गिरे, पाला पड़ा, फल फूल पत्ते सब जल गया, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, ताजगी खुश्की से बदल गई, फल ठठर गए, खेतों बागात जल गए, ऐसे हो गए गोया थे ही नहीं। और जो चीज़ कल थी भी आज नहीं तो गोया कल भी ना थी। हदीस में है, बड़े दुनियादार करोड़पति को जो हमेशा नाजो नेमत में ही रहा था, ला कर जहन्नुम में एक गोता देकर फिर इससे पूछा जाएगा कि कहो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी। वो जवाब देगा, मैंने तो कभी कोई राहत नहीं देखी, कभी आराम का नाम भी नहीं सुना। इसी तरह दुनिया की ज़िंदगी में एक घड़ी भी जिस पर आराम की नहीं गुजरी थी इसे लाया जाएगा। जन्नत में एक गोता खिलाकर पूछा जाएगा कि कहो दुनिया में कैसे रहे। जवाब देगा कि पूरी उम्र कभी रंज और गम का नाम भी नहीं सुना, कभी तकलीफ़ और दुख देखा भी नहीं। अल्लाह ताला इसी तरह अक्लमंदों के लिए वाक़यात वाज़ा करता है ताकि वो इबरत हासिल कर लें। ऐसा ना हो इस फ़ानी चंद रोज़ा दुनिया के ज़ाहरी चक्कर में फंस जाएं और इस ढल जाने वाले साये को असली और पायदार समझ लें। इसकी रौनक दो रोज़ा है। ये वो चीज़ है जो अपने चाहने वालों से भागती है और नफ़रत करने वालों से निपटती है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह कहफ में फरमाते हैं, तुम उनके सामने दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल बयान कर दो जैसे वो पानी है जिसे हमने आसमान से नाजिल किया हो और उसके ज़रिए ज़मीन से नबातात उग जाएं और फिर वो सूखी हुई घास की तरह हो जाए जिसे हवाएं उड़ा दें। तो अल्लाह ताला हर शय पर कुदरत रखता है। माल औलाद दुनियावी ज़िंदगी की चीज़ें हैं और बाकी रहने वाली नेकियां तुम्हारे परवरदिगार के पास रहने वाले सवाब की एतबार से बेहतर हैं और उम्मीद के एतबार से बेहतर हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया अपने ज़वाल, फना, खात्मे और बर्दबारी के लिहाज से आसमानी बारिश की तरह की मिसाल है जो ज़मीन के दानों वगैरह से मिलता है और हज़ार पौधे लहलहाने लगते हैं। तरोताज़गी और ज़िंदगी के आसार हर चीज़ से ज़ाहिर होने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के गुजरते ही वो सूख साख कर चूरा चूरा हो जाते हैं और हवाएं इन्हें दाएं बाएं उड़ाए फिरती हैं। इस हालत पर अल्लाह कादिर था और वो इस हालत पर भी कादिर है। अमूमन दुनिया की मिसाल बारिश से बयान फरमाई जाती है। अल्लाह ताला ने सूरह अल हदीद में भी बयान फरमाया है, तुम ये बात जान लो कि दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा है और आराइश है और एक दूसरे के दरमियान फ़ख्र करने का ज़रिया है और माल और औलाद में कसरत की तलब का नाम है। इस बादल की तरह जिसकी उगाई हुई चीज़ कुफार को अच्छी लगती है, फिर वो खुश्क हो जाता है तो तुम इसे जर्द देखते हो, फिर वो यूं हो जाता है जिस तरह रोंदा हुआ हो और आखिरत में शदीद अजाब होगा और अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत भी होगी और उसकी रजामंदी भी होगी। दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। सूरह फातिर में इरशाद बारी ताला है, ए लोगो
بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ کرے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں کے لیے عورتوں، بچوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور جانوروں اور کھیتوں میں دلچسپی آراستہ کر دی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ التکاثر میں بھی اسی طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کثرت تمہیں غافل کر دے گی یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو گے، اور ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، پھر ان قریب اچھی طرح تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے گا۔ اس ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت، اس کے پا لینے کی کوشش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ تم اسی دنیا کی ادھیڑ بن میں رہے کہ اچانک موت آ گئی اور تم قبروں میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اطاعت پروردگار سے تم نے دنیا کی جستجو میں پھنس کر بے رغبتی کر لی اور مرتے دم تک غفلت برتی۔ ابن ابی حاتم حسن بصری فرماتے ہیں، مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں موت کا خیال پرے پھینک دیا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پھاڑ دیا، یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ مسلم شریف میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ چھاڑ کر چل دے گا۔